बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। आज के लेक्चर में हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के यूनियन के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर दें तो इसको हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहेंगे। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये नंबर्स हों। तो अगर सेट ऑफ होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो उस सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स हों 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a over b where a and b are integers and b is not zero called rational number। मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया हर वो नंबर रैशनल नंबर होगा जिसमें दो कंडीशंस हो। पहली कौन सी? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हों, और दूसरी कौन सी? जिसमें डिनोमिनेटर जीरो ना हो। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए कोशेंट ऑफ इंटीजर्स विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब कि इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिखा गया हर वो नंबर रैशनल नंबर होगा जिसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू a over b such that a and b are integers and b not is equal to 0। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अब। 1 over 2। तो आप देख सकते हैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं लिखूं -7/2 तो इसमें आप देख सकते हैं -7 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और डिनोमिनेटर क्या है? नॉन जीरो, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं लिखूं 0 over 1 तो 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और 1 जो है डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो है, तो ये रैशनल नंबर्स है। तो इसी तरह अगर मैं लिखूं 1 over 0 तो आप देख सकते हैं इसमें 1 और 0 इंटीजर्स हैं, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो इसमें ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह के जितने तमाम नंबर्स होंगे उसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो उनके सेट को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहेंगे। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब कि हर वो नंबर जो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में ना लिखा जाए और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। और ऐसे तमाम नंबर्स के सेट को हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q प्राइम इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू a over b एंड a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते इंटीजर्स की, तो ये इर्रेशनल नंबर्स है। इसी तरह वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ ई, तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो ऐसे तमाम नंबर्स के सेट को हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ रैशनल सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के यूनियन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हर रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। मतलब कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इंटरसेक्शन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर एम्प्टी होगा। रियल लाइन,
इसको रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, मतलब कि एक ऐसी लाइन जिसके सेंटर में 0 हो और 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हो और 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हो। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर्स की लोकेशन कैसे देखी जाती है। तो ये कुछ रियल नंबर्स हैं जिनकी हमने रियल लाइन के ऊपर लोकेशन देखनी है, मतलब कि हमने ये देखना है कि रियल लाइन के ऊपर ये कहां पे लाई करते हैं। तो पहला नंबर है मेरे पास 2.3, तो सपोज ये 2.1, 2.2 और ये 2.3 है, तो ये लोकेशन है इसकी 2.3 की। सेकंड नंबर है मेरे पास -7/4, 7/5, ये इक्वल है -1.4 के, -1 ये -1 है, 1 2 3, सपोज ये -1.4 हो गया। अब थर्ड नंबर है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इक्वल है 1.7 के, सपोज ये है 1.7। अब फोर्थ नंबर है मेरे पास -3.4, तो -3.4 आप देख सकते हैं, ये लोग सपोज -3.4 ये है। अब नेक्स्ट नंबर है पाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.1 है, सपोज ये 3 है तो ये 3.1 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 6, सपोज ये 5 है और ये 6 है, तो ये इसकी 6 की लोकेशन हो गई। तो इस तरह रियल नंबर्स की रियल लाइन के ऊपर लोकेशन देखी जाती है। अभी हमने देखा कि रियल लाइन के ऊपर हर रियल नंबर या तो इंटीजर है या डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में है। जैसा कि हमें पता है कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, मतलब कि एक ऐसा रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि डेसिमल नंबर्स में से कौन सा डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होता है और कौन सा इरैशनल नंबर होता है। तो इसको समझने के लिए हम डेसिमल नंबर्स को 3 टाइप्स या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, number 2 is repeating but non terminating decimal numbers. Number 3 is non terminating and non-repeating decimal numbers. नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल 0.2, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। -1.4 डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। 2.456 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो या काउंट किए जा सके। अब यहाँ पे याद रखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर तो ये रैशनल नंबर्स हैं तो फिर इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी देखते हैं, ये 0.2 ये इक्वल है 2/10। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 लगा देना है, तो -1.4 ये इक्वल है -14/10। इसी तरह 2.456 ये इक्वल है 2456 डिवाइडेड बाय 1,000। पॉइंट के बाद 3 डिजिट से तो हमने 1 के साथ 3 जीरोस लगा दिए। तो आप देख सकते हैं हर नंबर इंटीजर्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है इनमें से, जो कि डिनोमिनेटर में नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होगा। नंबर 2 रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर सेम ऑर्डर में आए। फॉर एग्जाम्पल्स 0.1111 and so on, 2.121212 and so on, and 3.458458 and so on, 0.12454545
4, 5 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 0.1 ऊपर बार, मतलब कि जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगाते हैं, इज इक्वल टू 2.12, 3.458, 0.1245। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर तो ये रैशनल नंबर्स हैं तो इनको भी इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। अभी हमने दिखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब कि इनको इंटीजर्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मेरे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो अभी देखते हैं इसको इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। लेट x इज इक्वल टू 0.1111 एंड सो ऑन। इसको नंबर 1 कह लें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो यहां पे हमने देखना है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 1 के साथ उतने 0 लगा के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे एंड सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू 0.111111 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। ये हो गया 10x इज इक्वल टू 1.111111 एंड सो ऑन। इसको नंबर 2 कह लें। तो सब्ट्रैक्शन वन फ्रॉम 2 कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.11111 एंड सो ऑन माइनस 0.11111 एंड सो ऑन। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 9x इज इक्वल टू, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया हमारे पास 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/9। तो इसका मतलब ये हुआ इस नंबर को हम 1/9 इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटीजर्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नंबर 3, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स ना तो रिपीट हों और ना काउंट किए जा सकें। फॉर एग्जाम्पल 2.456798 and so on, 0.123457 and so on. Number 3, 3.141679 and so on. तो इस तरह के जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इनको इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइन के ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होंगे, बाकी हर नंबर रैशनल नंबर होगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, मतलब कि अब हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमने देखना क्या ये इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इंटीजर्स की फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको फिर हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.7320 एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है, और हमने देखा था ये जो टाइप है डेसिमल नंबर की ये इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। नंबर 2, 1/7। आप देख सकते हैं 1 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ 1/7 रैशनल नंबर है। नंबर 3, 22/7।
22 और 7 इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ 22/7 एक रैशनल नंबर है। नंबर 4 पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 3.1428 एंड सो ऑन है, और ये डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में है। डेसिमल नंबर्स की टाइप नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, और हमें पता है डेसिमल नंबर्स की टाइप इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर पाई इज इक्वल 22/7 लिखा हो तो वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। तो अगर सिर्फ 22/7 लिखा हो तो वो रैशनल नंबर होता है। नंबर 5 7.29, ये हमारे पास डेसिमल नंबर एक लिखा हुआ है जो कि नंबर 1 टाइप है हमारे पास। वो क्या थी हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये हमने देखा था ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 7.29 रैशनल नंबर है। नंबर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 7.7459 एंड सो ऑन, और ये डेसिमल नंबर्स की थर्ड टाइप है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है, और ये टाइप हमें पता है ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 60 इज एन इरेशनल नंबर। नंबर 7 0/100, तो आप देख सकते हैं 0 और 100 दोनों इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ 0/100 इज अ रैशनल नंबर। नंबर 8 5.7945 एंड सो ऑन, ये डेसिमल नंबर्स की थर्ड टाइप है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, और ये हमें पता है ये रैशनल नंबर्स होते हैं। नंबर 9 -4/9, आप देख सकते हैं -4 और 9 इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ -4/9 एक रैशनल नंबर है। नंबर 10 5.2, ये डेसिमल नंबर्स की सेकंड टाइप है, मतलब कि रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5.222 एंड सो ऑन। हमने देखा था ये टाइप हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इस तरह हम आइडेंटिफाई किया करेंगे रियल नंबर्स को कि कौन सा रियल नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा रियल नंबर इरेशनल नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन किया और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।